और एक हुलास की पुड़िया थी, क्योंकि हुलास सूंघा करते थे। जय हो महर्षि दयानंद समाज सुधारक की। अब देखो हुक्का पीते थे। अपने आत्माओं, दास अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि परमात्मा कबीर जी ने इन अज्ञानियों को यहाँ से इनके अज्ञान के पोल खुलवा कर जनता को ये जचाना है, नकली और असली का भेद बताकर सत्य पर आधारित करने के लिए ये सारा प्रयत्न हो रहा है, ताकि इसको समझेंगे सुनेंगे तभी तो इससे दिल अटटेगा हमारा, फिर हम यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करेंगे। जो वेदों में लिखा है, हम इन दंत कथाओं को क्यों ग्रहण करें जिन नकलियों ने हमें बता रखा। हम वेदों को सत्य मानते हैं तो वेदों अनुसार ही साधना करें, कल्याण हो जाएगा। 302 पृष्ठ पे यहाँ देखिएगा, इस स्थान पर उर्दू संस्करण में स्वामी जी के हुक्का पीने के विषय में निम्नलिखित शब्दों में विवरण लिखा है। अब ये जो पहले पुस्तक किसी ने उर्दू में लिखी थी, उसका हिंदी अनुवाद है, तो यह अनुवाद करता है हिंदी से उर्दू से हिंदी में। वह कह रहा है कि इस स्थान पर, ये ऊपर उन्होंने एक प्रमाण दिया इसका, यहाँ पर ये नीचे यहाँ से देखें, ये एक लिखा है, यहाँ देखते हैं कि सन 1877 यानी 1883 में इनकी मृत्यु होगी। 6 साल पहले सन 1877 को मेरठ पधारे और सूरज कुंड पर बनी हुई डिप्टी महताब सिंह की कोठी में ठहरे। उस कोठी पर अंग्रेजी में यह लिखा हुआ था कि यह कोठी प्लॉडन महोदय की स्मृति में यूरोपियनों के प्रयोग के लिए बनाई गई है। वहाँ स्वामी जी 10-15 दिन रहे। उस लेख के लिखे हुए होने के कारण गोरे लोग आकर तंग करते थे, इसलिए वहाँ से समीपस्थ लेखराज के बाग में चले गए। 10 दिन वहाँ रहे। यह मकान यद्यपि बहुत अच्छा नहीं था, परंतु पहले मकान में जैसी कठिनाई आई वैसी इसमें कोई विशेष कठिनाई नहीं आई। भागीरथ और कमल नैन पंडित प्राय जाया करते थे। अब यहाँ कहता है इस स्थान पर आगे क्या लिखा है, इस स्थान पर उर्दू संस्करण में स्वामी जी के हुक्का पीने के विषय में निम्नलिखित शब्दों में विवरण लिखा है। इन दिनों स्वामी जी हुक्का पीते थे। सन 1877 में 83 में इनकी मृत्यु होगी, 6 साल पाँच। एक दिन भागीरथ पंडित जी ने प्रश्न किया कि यह जो तम्बाकू पीते हो इसके विषय में बताओ, अर्थात क्या वेद में कहीं हुक्का पीना लिखा है? तो वेद का ठेका ले रहा हुक्का पीवे, क्या वेद में हुक्का पीना लिखा है? तो स्वामी जी उत्तर देते हैं, स्वामी जी ने कहा वेद में कहीं निषेध है। इस पर थोड़ा सा विवाद हुआ और आखिर में उसने कहा कि तुम सन्यासी होकर हुक्का पीते हो। स्वामी जी ने कहा यदि तू हुक्के से क्रुद्ध है तो ले, यह कहकर उसे तोड़ डाला। अपने आत्माओं 1877 तक तो हुक्का पाड़ा करता, और के बेरा छोड़ा ना छोड़ा नकली उसका आगे तोड़ दिया होगा, और आगे हुक्के कौन से मिल ना थे, आगे फिर स्टार्ट कर दिया होगा। अब नो सन 1877 तक तो यो हुक्का प्योर देख इसके तर्क करने का तरीका। अब वो तो कह रहे अभी तू भागीरथ पंडित तो कहे एक तरफ तो तू वेदों का ठेका ले रहा और फिर तू हुक्का पीवे, आप व्यसन करे सारे। क्या वेद में लिखा हुक्का पीना? तो यो क्या है, क्या वेद में कहीं निषेध है? कि वेद में ना पीने के लिए भी कोई नहीं लिख रखा, यानी अपने व्यसन को करने के लिए वेद फेर डालिए कि वेदों में पीना ना पीना भी तो ना लिख रखा है, मत पियो। तेरा न्यो था यू तर्कबाज। अब सन 1877 तक तक यो हुक्का पड़ा करता, आगे छोड़ा ना छोड़ा चलो हम इस बात पर जाते नहीं। तो आगे समाज सुधार कर दिया इसने। फिर तम्बाकू यूँ सूंघे, तम्बाकू यूँ खावे, हुक्का यूँ पीवे, भांग यूँ पीवे, और फिर भाई इसकी कलम तोड़ व्याख्या महिमा कर रखी। बोला बड़े समाज सुधार थे, बड़े बुराइयों से दूर किया समाज को। तो सारी बुराई आप करता था, और इसी भांग के नशे में यो सत्यार प्रकाश लिख रखा है इसने लिखा है कि उपासना से, साधना से, सतुति से परमात्मा पाप नाश नहीं करता।
और वेदों में लिखा है कि परमात्मा घोर पाप भी नाश कर दे। ये देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश, ये सत्यार्थ प्रकाश है, ये वही अभी आपको दिखाया था। वैदिक यति मंडल दयानंद मठ दीनानगर पंजाब से तो ये प्रकाशित है। और मुद्रित कहाँ से है? ये रोहतक से, आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक। इसके 7वें समोल्लास में क्या लिखा है स्वामी जी ने? अभी आपने पढ़ा था, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए व नहीं? उत्तर स्वामी जी का करनी चाहिए। तो क्या स्तुति करने से ईश्वर अपना नियम छोड़कर स्तुति प्रार्थना करने वाले के पाप छुड़वा देगा? स्वामी जी कहते नहीं। तो फिर प्रार्थना स्तुति किस लिए करनी? ये प्रश्नकर्ता ठीक बोल रहा है। तो स्वामी जी कहते उसका फल कोई और ही है। क्या है कि स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरभिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अब हमने ये देखना है कि परमात्मा की स्तुति करने से पाप नाश नहीं होते। ये कहता है दानंद, पाप छुड़ा देगा? नहीं। अब वेद क्या बताते हैं? ये यजुर्वेद उन्हीं के द्वारा अनुवादित है, दानंद जी के द्वारा अनुवादित है। तो पुण्यात्माओं, इनके हृदय में ये अड़ंगा समा चुका था कि परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता। और वेदों के अर्थ ये खुद कर रहा है, फिर भी सत्यार्थ प्रकाश में गलत लिख रहा है। तो इससे सिद्ध है कि ये कति अंधा था, अविद्वान था, और इसको कति निश्चय नहीं था वेदों के ऊपर भी। अगर वेदों में निश्चय होता तो ये फटते ही लिख देता परमात्मा पाप नाश कर सकता है। यजुर्वेद में ऐसे लिखा है। या इसने भांग पी रखी थी, भांग पिया करता हो, तो इसका यह दे कौन रहा था? सत्यार्थ प्रकाश में क्या लिखा है। फिर इसने थोड़ा बहुत कुछ असर हुआ है तो इसने वहाँ गोल मोल कर दिया, वहाँ लिख दिया ये सबके उपकार करने वाले मित्र आप। इसने न सोची थी कोई कौन पढ़ेगा इसमें, और आने वाले समय में तो संस्कृत ने जाननिया भी को नहीं रह, तेरी नहीं तूती बोलती रहेगी। तो समय आता प्रत्येक का, गिरावट का समय आता है थोड़े लोगों का। और परमात्मा सच्चे थे, कबीर जी सच्चे थे और पूर्ण परमात्मा थे। भले ही इनका बहुत विरोध शुरू से ही चल रहा था, लेकिन आज ये सफल होंगे, क्योंकि सत्य को कुछ दिन दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। अब देखिए यही यजुर्वेद और अध्याय नंबर 8 और मंत्र नंबर 13, 8वां अध्याय, इसका मंत्र नंबर 13 ये यहाँ पर है। देव कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, पितृ कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, आत्म कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, एनस्य अवजनमसि। आगे देखो, इन्हीं का अनुवाद देख लेते हैं अपन। अब हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, यो डंगा डाल दिया इसने। पढ़ने वाला पहले आते इसे इसके अनुवाद में पढ़ने लग गए तो शर्म दर्द हो जा। हे लोगो, हे मनुष्य लोगो। अब मनुष्य और लोग दो हों से, इसकी बुद्धि देखो। हे मनुष्य लोगो, जैसे मैं हवी बिजली के समान शरीर के समान। अब अगला पढ़ने या भी शर्म दर्द हो, लेकर चल भाई विद्वान का लिखा हुआ, फिर आगे देखते कोई। अब यहाँ लिख रखा है हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। अब पढ़ने वाला ने देखे तो मित्र के बारे में कह रखा है, भगवान के विषय में नहीं, आगे चल पड़े। किससे की बुद्धि ना गई? सत्यार्थ प्रकाश में इसने कीड़ा डंगा लिख रखा है। तो ये स्वयं सत्यार्थ प्रकाश में कहता है परमात्मा के नामों की व्याख्या करते समय प्रथम समोल्लास में कि मित्र का अर्थ परमेश्वर होता है। यहाँ देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश, ये वही सत्यार्थ प्रकाश है। इसके प्रथम समोल्लास के और 18 पृष्ठ पे है। ये देखिएगा,
ये प्रथम समोल्लास है। और प्रश्न नंबर 18 पर ये सत्यार्थ प्रकाश। जो सबसे स्नेह करे और सबको प्रीति करने योग्य है वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है, इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। अब पुण्यात्माओं, अब हम यहाँ अनुवाद इसका ऐसे पढ़ेंगे, मित्र माने परमेश्वर बोलेंगे। हे सबके उपकार करने वाले परमेश्वर आप, यहाँ परमेश्वर बोलेंगे हम इन्हीं के शब्दों में। दान देने वाले के, ऐनस्य माने अपराध यानी पाप के, अवजन माने विनाश करने वाले, असी माने हो। ऐनस्य माने पाप, ये देखो ऐनस्य हम दोनों पढ़ सकते हैं, संस्कृत भी हिंदी भी, क्योंकि नाग लिपि एक है दोनों की। ऐनस्य माने पाप के, ऐनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप कहो। मनुष्य कर्तस्य, साधारण मनुष्यों के किए हुए पाप अपराध को विनाश करने वाले हो। पिता कर्तस्य, पिता के किए हुए, ऐनस्य माने अपराध, इसने विरोध आचरण कहा है। अपराध के, अवजन माने अच्छी प्रकार हरने वाले हो, नाश करने वाले हो। अपने किए हुए पाप के, ऐनस्य माने पाप के, अवजन माने दूर करने वाले हो। ऐनस्य ऐनस्य, अधर्म के अधर्म के, अधर्म के अधर्म यानी घोर पाप के भी नाश करने वाले हो। जानता हुआ मैं जो कुछ भी ऐने अधर्म आचरण किया करता हुआ करूं, अनजान में जो कुछ भी किया करता हुआ करूं, उस सर्वस्व सबके, ऐनस्य माने पाप के, ये दुष्ट आचरण लिख दिया, गुड़ज पुड़ज हो रहेंगे। ऐनस्य माने अपराध, 100 जगह लिख रहे हैं। ऐनस्य माने अपराध, ऐनस्य माने अपराध, ऐनस्य माने अपराध, ऐनस्य माने पाप, ऐनस्य माने अधर्म, यहाँ उड़ जा दिया। दुष्ट आचरण नहीं क्या करता हूँ या करूँ, अपराध के, ऐनस्य माने अपराध के दूर करने वाले असी माने हैं। अब ये पवित्र वेद जो हैं, ये परमेश्वर के, इसके अंदर परमात्मा के गुण लिखे हैं और पूर्ण परमात्मा के लिखे हैं। ब्रह्म वेद बोल रहा है और पूर्ण परमात्मा के विषय में जानकारी दे रहा है। पुण्यात्माओं, इसमें स्पष्ट लिखा है कि हे परमात्मा, जैसे मैं चाहे जाने में पाप करूं चाहे अनजाने में करूं, उसको भी आप माफ़ करने वाले हो। अब अनजाने में कौन से होते हैं? जैसे हम पैदल चल रहे हैं, हमें पता नहीं यहाँ पाप हो रहे हैं, हमें नहीं मालूम। और दूसरे जैसे किसान हल बाता है, किसान खेत जोतता है, तो उसमें उसको पता भी है कि ये ना जाने कितने मेंढक और कितने कीड़े मकोड़े उनको लोहे की फाली के साथ, ट्रैक्टर के साथ उनको मार रहा है। पता भी है, उसको ज्ञान है, ज्ञान होते हुए भी किया जा रहा है। तो परमात्मा की सच्ची सत भक्ति करने से इन पापों का हमें दोष दंड नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा? क्योंकि हम सत भक्ति से उन पापों का नाश करेंगे उस सच्चे मंत्र से। जैसे हम प्रतिदिन कपड़ा पहनते हैं और उस कपड़ा पहनने से वो मैला होता है, डेली अवश्य होता है, और साबुन से उसको धो देंगे तो साफ हो जाएगा, मैल साथ कट जाएगा। अब पुण्यात्माओं, जिनके पास सत मंत्र नहीं है उनको दोनों पाप लगेंगे, उनको दोनों कर्म भोगने पड़ते हैं, चाहे जान कर कर ले अपराध और चाहे अनजाने में हो जाए, उनको दोनों ही भोगने पड़ेंगे। क्योंकि उनका तो मैला कपड़ा होगा ही होगा, क्योंकि उनके पास वो साबुन और जल नहीं है, वो सत मंत्र नहीं है जिससे पाप नाश होते हैं। इसलिए इन संतों ऋषियों ने अज्ञानतावश, इनके पास वो मंत्र थे ही नहीं जिनसे पाप नाश हो, प्रारब्ध में कोई परिवर्तन हो। इसलिए इन्होंने अपनी अज्ञान सोच से फाइनल कर दिया कि प्रारब्ध में जो दुख है, जो कर्म का दंड है, पाप कर्म का जो दंड है वो भोगना ही पड़ेगा, उसका वो नाश नहीं हो सकता। और वेद बता रहे हैं वो घोर पाप न भी काट दे परमात्मा, लेकिन वो मंत्र कौन सा है?
वो ज्ञान कहाँ है जिससे वो पाप नाश होते हैं? यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक स्पष्ट किया है कि परमात्मा के विशेष ज्ञान को तो तत्वदर्शी संत बतावेंगे, उनसे पूछो। तो इससे सिद्ध है कि वेदों में जो वर्णन है उससे अलग और कोई न्यारा विशेष वर्णन है, विशेष ज्ञान है। नहीं तो यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 15 में स्वयं वेद ज्ञान दाता कहता है कि मेरा ओम नाम है। 17 में भी यही, 17 श्लोक में मंत्र में यही है कि मेरा तो ओम नाम है, और उसको ओम नाम का जाप करतु समर, कलवे समर और करतुम समर, काम करते करते सिमरण कर, विशेष कसक के साथ सिमरण कर, और मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर सिमरण कर। तो ये तो ओम तक का ज्ञान है, और उस पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म के बारे में तत्वदर्शी संत बताएंगे, वो इनमें मिले नहीं। इसलिए उन्होंने अपने अज्ञान सोच के आधार पर सब फाइनल कर दिया कि पाप कर्म तनाश होए को ना। अरे भले आदमियों, अब कोई वैद्य का बोर्ड लगाए बैठा है बहुत बड़ा, और उससे कोई पूछे जाकर कि भाई क्या औषधि खाने से रोग नाश हो जाएगा, और वो उत्तर दे कि औषधि खाने से रोग तक कटे नहीं। फिर वो पूछा भाई फिर औषधि का लाभ क्या, कि पहलवान बन जाएगा, पहलवान बन जाएगा। तो ये शब्द यदि कोई कहे क्या वो वेद है, वो तो निरा डांगर है। और जैसे साबुन के गुणों में लिखा कि साबुन के ऊपर लिखा होता है कि ये डिटर्जेंट साबुन है, यानी जो है बर्फ जैसी स्नो वाइट कर देता है, इतना साफ कर देता है, मैल काट देता है कपड़े के। और किसी ने साबुन विक्रेता का बोर्ड ला रखा है, वहाँ बैठा है कोई, उससे जाकर कोई पूछा भाई साबुन कपड़े का मैल छुड़ा देगा, और वो कहे, जो साबुन विक्रेता प्रसिद्ध हो रहा है वो ये कहे कि भी साबुन लगाने से कपड़े का मैल तो नहीं कटेगा, साबुन कपड़े का मैल नहीं नाश करेगा, तो साबुन लगाने का फायदा क्या? उत्तर मिले कि कपड़ा मजबूत बन जाएगा। तो क्या वो, या तो वो शराब पी बांग पिए पड़ा है पशु, ये शब्द बोल सकता है कोई? कति जनौर बोलेगा ये बात, कति महामूर्ख। तो ऐसे ही इस दयानंद जी के ज्ञान की सच्ची छी है। वेद तो, वेदों में परमात्मा के गुण हैं, वेद तो ठोक के गवाही दे रहे हैं कि परमात्मा की भक्ति से घोर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। और दयानंद जी कहता है कि परमात्मा की उपासना से पाप ना कटे हैं, और क्या लाभ होगा कि परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार हो जाएगा। अरे 154 पृष्ठ पर धन्यों का है वो निराकार है, 155 पर उसने साकार बताया। कोई विधान है इस व्यक्ति का, कोई सिद्धांत है?